जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे कि हाइड्रोडिक्टियान क्या होता है। हाइड्रोडिक्टियान जो कि बीएससी का चैप्टर है और इंटर में भी आपका मिल जाता है। हाइड्रोडिक्टियान है क्या? ये पहली बात देखो क्या होता है कि इसके वर्ग हमें पता होना चाहिए। इसका वर्ग क्या है, गण क्या है, कुल क्या है। कुल क्या होता है? जो अपनी जाति का जो वंश होता है उसी को हम लोग कुल कहते हैं। जो वंश होता है उसी को कुल कहते हैं। तो वर्ग इसका है क्लोरोफाइसी। क्या है? क्लोरोफाइसी। और गण जो इसका होता है वो होता है क्लोरोकोकेलीज। क्लोरोकोकेलीज इसका गण जो होता है वो होता है क्लोरोकोकेलीज। ठीक। और उसके बाद जो कुल इसका है वो हाइड्रोडिएक्टेसी होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? कवक ही होता है। ये कवक होता है। इसका जो प्राप्ति स्थान है, जैसे पहले हेड डालोगे आप प्राप्ति स्थान कि प्राप्ति स्थान का मतलब है ये कि प्राप्त कहाँ से होंगे, ये मिलेंगे कहाँ पे, इसका प्राप्ति स्थान होता है। तो प्राप्ति स्थान ये देखो पानी में क्या होता है, जो पानी के अंदर तैरते हुए रहते हैं हमेशा। तैरते हुए एक फंगी होती है, तैरती हुई एक फंगी होती है। जैसे लिख सकते हो आप कि तैरती हुई एक फंगी होती है। फंगी का मतलब होता है क्या होता है? कवक। एक तैरती हुई फंगी होती है जो कि बेलनाकार होती है। इसका आकार कैसा होता है? बेलनाकार होती है। उसमें पानी में ही बराबर चला करती है। जैसे महसूस नहीं होता, हमें देखा होगा कि पानी तैरता रहता है फिर भी उसमें काई बहते हुई चली जाया करती है, जिसको हम लोग गांव की भाषा में काई बोलते हैं। ये ऊपर वाली नहीं, जो ऊपर पड़ी होती हरी हरी, ये नहीं। पानी के अंदर भी तमाम प्रकार के शैवाल पनप जाते हैं, तमाम प्रकार की फफूंदें लग जाती हैं। जैसे बड़े बड़े समुद्र में देखो, बड़ी बड़ी नदियों झीलों में देखो कि ऊपर पूरा पानी भरा है, ठीक, अंदर भी हरी हरी हमको घास जैसी दिखाई पड़ती है। और तुम बाहर वाली घास है पानी के अंदर डुबो के रख दो, देखे हरी बनी रहेगी, वहाँ पे सूख जाएगी कुछ दिन बाद, लेकिन वो घास बढ़िया हरी हरी दिखाई करती है। तो वो घास नहीं होती, वास्तविकता में वो क्या होती है? कवक होते हैं, या आपके शैवाल कह सकते होते हैं। और देखा होगा तुम कि जो पानी के अंदर कवक होता है उसको जब उठाओगे ऐसे से करो तो उसमें तरल पदार्थ छूटा करता है ना, लिब 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 हुआ करती है, अजीब सी फीलिंग आया करती है। चिकना बहुत होता है पानी के अंदर। जैसे सिंघाड़े की बेल हो गई, सिंघाड़ा हो गया, सिंघाड़े का पौधा भी बड़ा चिकना होता है। और भी तमाम चीज़ें जो उसमें ही रहती हैं पानी के अंदर, वो सब क्या होती है? चिकने पदार्थ, तैलीय पदार्थ होते हैं। तैलीय पदार्थ होने का मेन कारण ही है उनका पानी में रहना। जितनी भी पानी में चीज़ें होती हैं उनमें सब में तैलीय पदार्थ अधिक पाया जाता है। जैसे कि चावल ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? पानी की मात्रा वो ज़्यादा लेता है। इसीलिए अगर पानी ना पितौल में चावल में नहीं रखियो तो बाद में यहाँ पतीली वो ढक्कन झाँप के यहाँ उसका माड़ निकालना पड़ेगा तुमको। करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है भाई। नए नए चावल होते जब, तो उसमें हिसाब किताब नहीं लग पाता है लड़कियों का। तो पहली बार कोटा के चावल आए में पानी जैसे रोज़ धरती रहे कोटा पर के चावल, वैसे कोटा पर के चावल था ना, वही में पानी झोंक देने, वही में बाद में उलची रही ले कटोरा। होता है नहीं होता ऐसा? तो ये चीज़ें क्या होती है? जितनी भी पानी की चीज़ें होती वो एक लिक्विड छोड़ती हैं, वो एक तरल पदार्थ छोड़ती हैं। तो तरल पदार्थ छोड़ती वो होती है एक फंगी। तो प्राप्ति स्थान इनका यही होता है कि ये तैरते हुए पानी में पाई जा सकती है, बड़ी बड़ी नदियों में पाया जा सकता है और झीलों में पाया जा सकता है। इसकी जो संरचना होती है, क्या इसकी जो संरचना होती है, संरचना को आप कह सकते हो इसका स्ट्रक्चर हमने तुमको बता दिया। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बेलनाकार होता है। बेलनाकार होता है, जो कि इधर से उधर ये एक पास स्थिर नहीं रहती है। एक पास ये स्थिर नहीं रख सकते। इनका काम ही होता है इधर से उधर चलना, उधर से उधर चलना। ये पूरे पानी में इधर उधर तैरा करती है, ठीक। इनकी ऐसी संरचना होती है। संरचना क्या होती है इनकी? और इनके जो छह होते हैं संरचना में, जो होती है इनके जो कवक होते हैं, ये 6 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कितनी कोशिकाएं इसमें होती है? 6 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 6 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसकी वजह से इसको हम लोग षटभुजाकार भी कहते हैं। षटभुजाकार भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर 6 कोशिकाएं होती हैं। जैसे कवक
कुछ लोग जीव होते हैं, कुछ लोग परजीवी होते हैं, कुछ मृतोप जीवी होते हैं। तो आप जैसे मृतोप जीवी जैसे होते हैं या सजीव होते हैं, कुछ तुम्हें कवक महसूस होंगे, लेकिन तुम्हें लगेगा कि पानी के साथ चल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक एक्टिविटी होती रहती है। अब मृतोप जीवी जैसे होते हैं, आपकी कोई रोटी ख़राब पड़ी है, ब्रेड पड़ा है ख़राब, या आम के गुठली लो, आम कभी देखा होगा आम सड़ जाता है, उसके बाद में उस पर सफ़ेद सफ़ेद फफूंद लग जाती है, तो वो क्या है, मृतोप जो सड़ी गली हुई चीज़ें होती उन्हीं के ऊपर वो आक्रमण दिखाती हैं, वो होते हैं मृतोप जीवी कवक। और जो सजीव होते हैं वो निर्जीव होते हैं। निर्जीव क्या मतलब क्या होता है, उनके अंदर कुछ एक्टिविटी नहीं होती है, उनको भोजन मिला, उनके काम की चीज़ मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। सजीव क्या होता है, वो कोशिश करके लेता है, हमको चाहिए, वो अपने तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। जैसे कवक क्या होता है, फंगी इंसानों के अंदर, जब इंसानों के अंदर दाद हो जाता है, दाद देखो जैसे कि हमारे नाक पे यहाँ पे हो गया, तो ये क्या होता है, ये सजीव कवक होता है, ये एक सजीव कवक होता है, क्योंकि इसको एक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है इसकी। ये भी एक प्रकार की फफूंद लगी है मेरे शरीर में, समझ लो, तमाम लोगों के शरीर में लग जाती है, तो ये कवक होता है, ये भी एक फफूंद होती है जो कि सजीव फफूंद होता है, जो कि हमें नंगी आँखों से दिखाई नहीं देता है। तो ये चीज़ है कवक में कि इसके क्लोरोफाइसी, कोकेलिस और हाइड्रोक्लेसी प्राप्ति स्थान कहाँ है, इसका नदियों व तालाबों में या बड़ी झीलों में पाया जाता है। स्ट्रक्चर क्या है, इसकी 6 कोशिकाएं होती है, इसलिए इसे षटभुजाकार भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो जनन होता है, क्या जनन जो होता है वो केवल इसकी एक ही मेथड होती है, शायद जनन की केवल एक ही मेथड होती है। मेन चीज़ है, क्योंकि कोई भी जीव है उसका जनन यानी रिप्रोडक्शन तो बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, जनन होता क्या है, किसको पता है, हाथ खड़ा करें। इधर हरा सूट, पता है जनन क्या होता है? हाँ, जोर से बोलो। एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है। कहने का मतलब मानव समाज में, मानव समाज से आप एग्जाम्पल लेकर चलिए, मानव समाज में जो एक पुरुष व स्त्री के बीच में होता है संतान उत्पन्न करने के लिए, वो सबका नॉर्मली है, चाहे हम हैं चाहे कोई आगे आएगा। क्योंकि अगर आपको आगे पीढ़ी चलानी है तो ये प्रजनन या जनन करना जरूरी है, ठीक। तो वही जनन जो होता है वो होता है इसका अलैंगिक, और हम लोगों का भी अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, 2 जीवों की आवश्यकता होती है। कितने? 2 जीवों की आवश्यकता होती है, एक मादा और दूसरा पुरुष, जो कि हम लोगों में सक्षम है ये, क्योंकि ना केवल अकेले पुरुष संतान उत्पन्न कर सकता है, ना अकेले महिला संतान उत्पन्न कर सकती है, मादा संतान उत्पन्न कर सकती है। दोनों की सहानुभूति बराबर चाहिए, दोनों के गुणसूत्र बराबर चाहिए होते हैं, और वही रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है। ये रिप्रोडक्शन इसलिए कराया जाता है क्योंकि आगे भी चल करके, भाई कोई भी अपनी संतानें पैदा करेगा, संतानों को जन्म देता है, हर कोई देता है, तो कीड़े मकोड़े भी देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो कहने का मतलब जो जनन उनका भी होता है ये अलैंगिक जनन ही होता है। इसमें भी 2 जीवाणुओं की आवश्यकता होती है, 2 कवकों की आवश्यकता होती है, तब जा करके कहीं इनका रिप्रोडक्शन हो पाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं कि जनन इसका अलैंगिक होता है, लिख दिया है अलैंगिक जनन, है ना, अलैंगिक जनन होता है। इसका जो संरचना होती है वो बेलनाकार होती है, 6 कोशिकाओं वाली षटभुजाकार भी कहा जाता है। और प्राप्ति स्थान इसका नदी व तालाबों में या तैरती हुई फंगी यानी कवक के माध्यम से जानी जाती है। जय हिंद।